class of UGC NET. This is paper 2 and preparation of subject commerce we are doing. The next important topic from unit 4 is international financial markets and instruments. In this session today we will see what is the role of international financial market, एक्चुअली में ये मार्केट क्या होती है और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है. इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स व्हाट आर दोज फिनेंशियल एसेट्स जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द सेल एंड परचेज फॉर मेकिंग पेमेंट्स एक्चुअली. So let's start this session, and this is very important topic of UGC NET, my dear students. You will get the PDF of these notes on Telegram. क्रैकनेट विद निशमन के नेम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाइए और आपको जो भी यूट्यूब लिंक डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे. फॉर प्रैक्टिस वी आर डूइंग देयर. एंड लेट्स स्टार्ट दिस. इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट, सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मेनली इंटरनेशनल डैश सर्विसेज. इसमें मेनली क्या होती है? बैंकिंग सर्विसेज. आपको बैंकिंग सर्विसेज मैंने अच्छे से बताई हैं, बैंक में कैसे डील किया जाता है. द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड इन दिस सेशन ओनली, देखिए आपको बैंकिंग सर्विसेज अच्छे से पता है. डिपॉजिट्स करवाना, विड्रॉ करवाना. थर्ड फंक्शन इज बैंक्स जो होते हैं दे मेक पेमेंट ऑन योर बिहाफ टू अदर पार्टी. वो भी काम थ्रू बैंकिंग. और बैंकिंग में आज देर आर मेनी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड अंडर दिस, अंडर वेरियस स्कीम. तो जो ये इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट है, इनका भी काम एक तरीके से बैंकिंग सर्विसेज को ही प्रोवाइड करना होता है. एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल मनी मार्केट भी यही है. इंटरनेशनल मनी मार्केट मीन्स कि इस मार्केट में आप किसी भी कंट्री की करेंसी से डील कर सकते हो. बैंकिंग सर्विसेज में क्या इंक्लूड है? द सर्विसेज सच एज डैश फाइनेंसिंग, दैट इज ट्रेड फाइनेंसिंग, मीन्स ट्रेड कर रहे हो आप. फॉरेन एक्सचेंज आपको करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई आपको करना है, कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट करना है, लाइक फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस जो होती हैं. फॉरवर्ड ऑप्शंस, अब आप कहोगे कि मैम ये क्या नई टर्म है. द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन नाउ, अब इसके लिए मैं आपको इस स्पेशल सेशन देने के बजाय आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स. यू कैन गो ऑन माई लास्ट सेशन ओनली. अभी जो लास्ट सेशन है उस पर जाइए और उसमें हमने पूरा हेजिंग के बारे में डिस्कस किया है. Okay, so foreign investment, foreign exchange, hedging instruments, I'm sorry, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब हम इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं. अब इंटरनेशनल, एक तो मैंने आपको दो बताए हैं ना अभी. देखिए, एक तो बताया है मैंने आपको बैंकिंग सर्विसेज परफॉर्म करना, और एक इंटरनेशनल मनी मार्केट. मनी मार्केट का क्या है? लाइक इट इंक्लूड्स यूरो करेंसीज. यूरो करेंसी मार्केट है जिसमें आप यूरो क्रेडिट्स करते हो, यूरो नोट्स होते हैं, यूरो कमर्शियल पेपर्स होते हैं. ऐसे ही इसमें लाइक वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो हम नॉर्मली एक फाइनेंस में, फाइनेंशियल मार्केट में यूज किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में यूरो का रूप ले लेते हैं. ओके, अब समझिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज यूरो करेंसी. यूरो करेंसी में क्या है? डिनोमिनेटेड इन एनी करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ अ कंट्री वेयर दे आर इशूड. इसको आप किसी भी कंट्री में शो कर सकते हो, बस जिस कंट्री में आपने इसको इशू किया है वहाँ की करेंसी में इसको शो नहीं करना. राइट. देन नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटीज. यहाँ पर बहुत ही मिनिमम है, मीन्स आपको डॉक्यूमेंट्स का यूज बहुत ही कम देखने को मिलेगा. इट रिप्रेजेंट्स लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग रूट, बहुत कम कॉस्ट है. इन्वेस्टर्स टू प्रेफर देम इन व्यू ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी. शॉर्ट पीरियड के लिए मेच्योर करवाना है, लाइक जस्ट फॉर 24 आवर्स, 10 डेज, 15 डेज के लिए. दिस इज द बेस्ट करेंसी, बेस्ट यू कैन से फाइनेंशियल एसेट्स, यूरो करेंसी को आप यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट इज यूरो कमर्शियल नोट्स. यूरो कमर्शियल नोट्स में क्या होता है? अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है. ये भी शॉर्ट टर्म मीन्स जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको यूज करते हो. कॉरपोरेशंस इशू यूरो कमर्शियल पेपर्स. कॉरपोरेशंस जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो इनको यूज करती हैं. किस लिए? इन ऑर्डर टू टैप इनटू द इंटरनेशनल मनी मार्केट में आने के लिए, फॉर फाइनेंसिंग. इंटरनेशनल मनी मार्केट मीन्स कि आपको अगर इंटरनेशनली फाइनेंस में डील करना है तो आपको कमर्शियल नोट्स इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज दे आर शॉर्ट टर्म डेट ऑल्सो. और हर कंपनी को जब
एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की नीड है, फाइनेंस की नीड है, तो दीज कमर्शियल नोट्स आर इशूड बाय कंपनीज. द नेक्स्ट वी हैव मीडियम टर्म यूरो नोट्स. मीडियम टर्म कैसे होगा, जैसे यहाँ पर अब मीडियम टर्म आएगा, लॉन्गर मेच्योरिटी है 1 ईयर से ज़्यादा टू 5 ईयर्स के बीच में, नॉट अ लॉन्ग टर्म बट जस्ट अ मीडियम टर्म. एंड इशू टू गेट द मीडियम टर्म डैश. मीडियम टर्म क्या यूज, फंड्स. अगर आपको थोड़े मतलब शॉर्ट पीरियड से ज़्यादा चाहिए बट लॉन्ग टर्म नहीं है, जस्ट फॉर द मीडियम टर्म, कुछ ही टाइम के लिए 1 to 5 ईयर्स का टाइम मैंने आपको दिया है, ये याद रखना, ये पेपर में आ सकता है. और ये आपको कब चाहिए, इन फॉरेन करेंसी विदाउट एनी नीड फॉर रिडम्पशन एंड फ्रेश इशू. देखिए जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो आपको पेमेंट भी इंटरनेशनल मनी में करनी है, इंटरनेशनल करेंसी में करनी है, और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते हैं अगर आपके पास उस टाइम पे एट द मोमेंट पैसा नहीं है, दीज इंटरनेशनल मनी इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो इसमें हमने एक यूरो करेंसी रीड की है, यूरो कमर्शियल नोट्स, मीडियम टर्म यूरो नोट्स हम कर रहे हैं. What it says further, that it is not underwritten yet there is a provision for underwriting. ओके, अंडररेटेड नहीं होते बट आप करवा सकते हो. इट कैरीज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है और वो आपको साथ में पे करना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज ADRs. दिस टर्म आई थिंक यू हैव रेड इन क्लास 11th, उसके बाद भी की होगी बट ये हमें बिल्कुल बेसिक सिखा दिया जाता है. ADRs एंड GDRs. तो सबसे पहले ADR करते हैं. दीज आर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स में क्या होता है, दे रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इन द शेयर्स ऑफ नॉन यूएस कंपनी. ऑलराइट, नॉन यूएस कंपनी जो होती है उसमें आपकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नॉन यूएस कंपनी कहाँ पर डील कर रही है, यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स में. लाइक आप लगा लो कोई इंडियन कंपनी है और वो डील कहाँ कर रही है, यूएसए में. ओके, इंडियन कंपनी है कोई और यूएसए में डील कर रही है, तो वहाँ पे पेमेंट के लिए तो आपको अमेरिकन डॉलर ही चाहिए भैया. सो दीज ADRs कैन कैरी प्राइसेस इन यूएस डॉलर्स. जो ADR ये इशू किए जाते हैं इनका जो प्राइस है वो डॉलर में ही रिप्रेजेंट होता है, राइट. सो दिस एंड पेमेंट जो इसमें दी जाती है या डिविडेंड जो होते हैं वो भी यूएस डॉलर में ही आपको करना है. जैसे ये क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स मीन्स जैसे आप इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे कहाँ पर, इंटरनेशनली, तो यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो शेयर खरीद रहे हैं कहाँ पे, इंडियन कंपनी में, राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, इस ADR पे और GDR पे मैंने सेपरेट सेशन बनाए हैं. यू कैन गो वेयर, मैं आपको बताती हूँ, लर्न विद निशमन चैनल पे जाना है और वहाँ पर आपको देखनी है कौन सी, लर्न विद निशमन. इस चैनल पर जाके गो द प्लेलिस्ट, ओके, गो फॉर प्लेलिस्ट, एंड प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th. ओके, बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में मैंने ADR पे भी एक सेपरेट सेशन दिया और GDR पे भी. तो जो ये ADRs है, यहाँ पर क्या है, ADR का मतलब है कि जब कोई इंडियन कंपनी या कोई भी कंपनी, बट वो यूएस की नहीं होनी चाहिए, वो शेयर इशू कर रही है इंटरनेशनली और यूएस के सिटीजन उनको खरीद रहे हैं, तो जब यूएस के सिटीजन्स को के लिए ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होगी, एक तरीके से उनको ये देगी कि आपकी पेमेंट या डिविडेंड यूएस डॉलर में ही की जाएगी. सेम वे GDR इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन. हाउ, बिकॉज देर इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. यहाँ पर इट इज जस्ट फॉर द सिटीजन्स ऑफ यूएसए, बट दिस इज फॉर एवरीवन ग्लोबली. सो व्हाट इट सेज, इट इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय इंटरनेशनल बैंक द्वारा इशू किया जाता है, विच कैन सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन ऑन कैपिटल मार्केट. GDRs आर एमिटेड बाय बैंक्स. कौन इशू करता है, बाय द बैंक्स विच परचेज शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज. ओके, कोई भी फॉरेन कंपनी उसके GDR परचेज कर रहे हैं, डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीजन. अब GDR अलग कैसे है, दे फैसिलिटेट्स द ट्रेड ऑफ शेयर especially those from emerging markets, and price of GDRs are often close to the value of related shares. यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसे बात नहीं की गई कि दिस इज जस्ट फॉर द US, नो, इट्स अ वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन. किसी भी कंट्री के सिटीजन इनको आकर शेयर्स को परचेज कर सकते हैं. I hope now in this session you understood all the basic
requirements of international financial market and instruments. This is the very important topic, my dear students. Don't skip any line, any option, or any type which we discussed today. Stay tuned for the next one. I will come with another important topic of unit 4. हमारा जो syllabus है वो topic wise चल रहा है, my dear students. Stay tuned.